हेलो दोस्तों, हम आपके लिए लेकर आए हैं टॉप 30 क्वेश्चन जो कि हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है। विश्व टेलीविज़न दिवस कब मनाया जाता है? प्रश्न है, विश्व टेलीविज़न दिवस कब मनाया जाता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 21 नवंबर को विश्व टेलीविज़न दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा 21 नवंबर। अगला प्रश्न, विश्व सेवा दिवस कब मनाया जाता है? प्रश्न है, विश्व सेवा दिवस कब मनाया जाता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 9 नवंबर को विश्व सेवा दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा 9 नवंबर। अगला प्रश्न, टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है? प्रश्न है, टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, लाइकोपिन के कारण टमाटर का रंग लाल होता है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा लाइकोपिन। अगला प्रश्न, ग्राम पंचायत का गठन किस अनुच्छेद में वर्णित है? प्रश्न है, ग्राम पंचायतों का गठन किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 में वर्णित है ग्राम पंचायतों का गठन। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 40। अगला प्रश्न, राजघाट बांध परियोजना किस नदी पर बनाया गया? प्रश्न है, राजघाट बांध परियोजना किस नदी पर बनाया गया? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, बेतवा नदी। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा बेतवा नदी। अगला प्रश्न, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? प्रश्न है, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न, प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान किस शहर में स्थित है? प्रश्न है, प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान किस शहर में स्थित है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अहमदाबाद। प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान अहमदाबाद में स्थित है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान किस शहर में स्थित है? प्रश्न है, केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान किस शहर में स्थित है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, नई दिल्ली में। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा नई दिल्ली। अगला प्रश्न, सीमा सड़क विकास बोर्ड की स्थापना कब हुई? प्रश्न है, सीमा सड़क विकास बोर्ड की स्थापना कब हुई? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सन 1960 में। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा 1960। अगला प्रश्न, श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा आंध्र प्रदेश राज्य में। अगला प्रश्न, सुल्तान राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? प्रश्न है, सुल्तान राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, हरियाणा। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा, सुल्तान राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा राज्य में स्थित है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, पूर्व का स्कॉटलैंड किस राज्य को कहा जाता है? प्रश्न है, पूर्व का स्कॉटलैंड किस राज्य को कहा जाता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मेघालय राज्य को पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, भारत का प्रवेश द्वार किस शहर को कहा जाता है? प्रश्न है, भारत का प्रवेश द्वार किस शहर को कहा जाता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, मुंबई शहर को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, रानी दुर्गावती संग्रहालय किस शहर में स्थित है? प्रश्न है, रानी दुर्गावती संग्रहालय किस शहर में स्थित है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जबलपुर में। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा जबलपुर। अगला प्रश्न, कुचिपुड़ी नृत्य किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? प्रश्न है, कुचिपुड़ी नृत्य किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, आंध्र प्रदेश का। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न, पानीपत का तृतीय युद्ध किस सन में लड़ा गया? प्रश्न है, पानीपत का तृतीय युद्ध किस सन में लड़ा गया? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सन 1761 में।
ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा 1761। अगला प्रश्न, हल्दी घाटी का युद्ध किस सन में हुआ? प्रश्न है, हल्दी घाटी का युद्ध किस सन में हुआ? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी सन 1576 में, यानी ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा 1576। अगला प्रश्न, कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना कब हुई? प्रश्न है, कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना कब हुई? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सन 1934 में। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा सन 1934। अगला प्रश्न, अकबरनामा पुस्तक के लेखक कौन हैं? प्रश्न है, अकबरनामा पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी अबुल फजल। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा अबुल फजल। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 1942 में। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा 1942। अगला प्रश्न, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? प्रश्न है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी भगत सिंह ने, यानी ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा भगत सिंह। अगला प्रश्न, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी? प्रश्न है, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए रविंद्रनाथ टैगोर, यानी ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा रविंद्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न, भारत का बिस्मार्क किसे कहते हैं? प्रश्न है, भारत का बिस्मार्क किसे कहते हैं? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, भारत का पितामह किसे कहा जाता है? प्रश्न है, भारत का पितामह किसे कहा जाता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी को भारत का पितामह कहा जाता है, यानी बी आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, बिना ताज का बादशाह किसे कहा जाता है? प्रश्न है, बिना ताज का बादशाह किसे कहा जाता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी सुरेंद्रनाथ बैनर्जी को बिना ताज का बादशाह कहा जाता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा सुरेंद्रनाथ बैनर्जी। अगला प्रश्न, शुद्धि आंदोलन के प्रवर्तक कौन हैं? प्रश्न है, शुद्धि आंदोलन के प्रवर्तक कौन हैं? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए स्वामी दयानंद सरस्वती। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा स्वामी दयानंद सरस्वती। अगला प्रश्न, मंगल ग्रह का लाल रंग किसके कारण है? प्रश्न है, मंगल ग्रह का लाल रंग किसके कारण है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी आयरन ऑक्साइड के कारण, यानी ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा आयरन ऑक्साइड के कारण। अगला प्रश्न, सूर्य के सबसे नजदीक कौन सा ग्रह है? प्रश्न है, सूर्य के सबसे नजदीक कौन सा ग्रह है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए बुध ग्रह। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा बुध ग्रह। अगला प्रश्न, गेहूं उत्पादन में विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? प्रश्न है, गेहूं उत्पादन में विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी चीन देश गेहूं उत्पादन में विश्व का सबसे बड़ा देश है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी सन 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, यानी बी आपका राइट आंसर होगा सन 1919।